Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 7. This is the first lecture of our online class, and I'm your maths teacher, Miss Maham Shamshad. As you know, we have started exercise 7.4 in physical classes, and we have discussed about the zakat. Now our new topic is ushur. Let's discuss its definition. Ushur is the zakat paid by the Muslims farmers on their agricultural product. उशर क्या है? उशर भी एक ज़कात ही है आपके पास, लेकिन ये कैसी ज़कात है? जो कौन पे करेगा? फार्मर्स पे करेंगे। इससे पहले जो हमने ज़कात का टॉपिक पे हमने पढ़ा था, उसमें वो ज़कात कौन पे करेगा? वो ऐसा बंदा पे करेगा जिसके पास 7.5 तोला क्या हो? सोना हो, 52.5 क्या हो? चांदी हो, और अगर उसके पास इतना अमाउंट मौजूद है कि वो इतना गोल्ड और सिल्वर ख़रीद सके, तो वो ज़कात पे करेगा, और जिसका रेट हमारे पास था 2.5%। लेकिन यहाँ पर जो ज़कात की बात की जा रही है वो कौन पे करेगा? फार्मर्स। और वो फार्मर्स कितना पे करेंगे वो देखते हैं। अच्छा, ये फार्मर्स पे क्यों करेंगे? क्योंकि फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स इरिगेशन करते हैं, और उस इरिगेशन में जब वो अपनी क्रॉप्स को सोल्ड करते हैं मार्केट में, तो उनको एक अमाउंट मिलता है, और उस अमाउंट में से वो क्या करेंगे? ज़कात पे करेंगे। जैसे गोल्ड के रेट्स थे, क्या थे? 2.5 थे कि 2.5% ही आपको पे करना है, लेकिन उशर का रेट बेटा डिफरेंट है। तो वी हैव टू डिफरेंट rates of ushur. The first is natural resource, according to natural resource, and the next is artificial resource. अब नेचुरल रिसोर्स क्या है? नेचुरल रिसोर्स मीन्स अगर कोई फार्मर जो है वो इरिगेशन कर रहा है, लेकिन इरिगेशन कैसे कर रहा है? अपनी क्रॉप्स को कैसे ग्रो कर रहा है? बारिश होने की वजह से उसकी क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं, मतलब ये तो नेचुरल प्रोसेस है। तो बारिश की वजह से या किसी दरिया के पानी से, तो वो सब नेचुरल रिसोर्सेज में आएंगे। लेकिन अगर वो इरिगेशन कर रहा है आर्टिफिशियल रिसोर्स से, फॉर एग्जांपल ट्यूबवेल यूज़ कर रहा है वो, ठीक है, तो कैनाल यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए 5% होगा, क्योंकि उसको उसमें इसकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही होगी, तो उसके लिए रेट कम है। कितना परसेंट वो ज़कात देगा? जस्ट 5%। लेकिन अगर नेचुरल रिसोर्स जिसमें उसके ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे, मतलब वो तो बारिश हो रही है तो कुदरती है, तो इस पर आप वो कितना पे करेगा? 10% ज़कात पे करेगा, और ज़कात को हम क्या कहेंगे? उशर। तो आपके पास क्वेश्चन जो अब हम करेंगे, तो उस क्वेश्चन में रेट आपको क्वेश्चंस में गिवन होंगे। अगर रेट गिवन नहीं है तो आपको खुद देखना होगा कि ये यहाँ पे उस वर्ड प्रॉब्लम में हो सकता है कि वो बता दिया जाए कि आपको कौन से रिसोर्स है वो फार्मर जो है अपनी इरिगेशन कर रहा है, ठीक है। तो अगर नेचुरल रिसोर्स की बात आएगी तो आप 10% लेंगे, और अगर आर्टिफिशियल रिसोर्स की बात आएगी तो आप 5% लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ 7.4. Now student, this is the question number 4 of exercise 7.4, and let's start. First of all, we have written the formula. उशर is equals to earning worth multiply by rate. उशर का फॉर्मूला देख लीजिए। उशर का फॉर्मूला बिल्कुल वैसी है जैसे हमने ज़कात का फॉर्मूला लिखा था। जस्ट यहाँ पे आपने क्या कर देना है? रेट बस आपका चेंज होगा। टोटल अर्निंग आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि आप वो जो फार्मर है वो क्रॉप्स को कितने में सोल्ड कर रहा है या कितना अर्न कर रहा है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। रेट भी क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन अगर वही बात अगर रेट गिवन नहीं हो, क्या बात हो नेचुरल रिसोर्सेज की, तो आप लेंगे नेचुरल रिसोर्सेज में 10%, और अगर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हैं तो आप लेंगे 5%। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इफ मिस्टर सलमान अर्नड ₹2,24,000 by selling a rice crop and paid usher at the rate of 5%, what amount of usher did he pay? मिस्टर सलमान जो है उन्होंने अर्न किए, पैसे कमाए, कितने कमाए? 2,24,000 बाय सेलिंग अ राइस क्रॉप्स। क्या बेची उन्होंने? चावलों की फसलें बेची। एंड पेड उशर एट द रेट ऑफ 5%, और उन्होंने उशर पे किया किस रेट से? 5% से। अब वो उशर कितना पे किया उन्होंने, वो आपको इस फॉर्मूले से फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप डाटा बनाएंगे। डाटा में क्या लिखेंगे? डाटा में आप सलमान की अर्निंग लिखेंगे। अर्निंग बेटा, अर्निंग या वर्थ का मतलब एक ही है, ठीक है। तो अर्निंग कितनी है इसमें? 2,24,000। नेक्स्ट, और क्या चीज़ है इसमें? इसमें आपके पास रेट है।
अच्छा, इस रेट से आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो मिस्टर सलमान है उसने जो इरिगेशन की है वो नेचुरल रिसोर्स से की है या आर्टिफिशियल रिसोर्स से की है। ये 5% है, इसका मतलब इन्होंने आर्टिफिशियल रिसोर्स यूज़ किया है। ठीक है, रेट हमारे पास है 5% और मालूम क्या करना है, उशर की अमाउंट मालूम करनी है। तो आप लिख देंगे उशर अमाउंट क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला यूज करेंगे सोल्यूशन की हेडिंग ना। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, उशर इज इक्वल्स टू अर्निंग मल्टीप्लाई बाय रेट। फॉर्मूला उशर इज इक्वल्स टू अर्निंग मल्टीप्लाई बाय रेट। उशर आपको फाइंड करना है तो उशर आपके पास एज इट इज रहेगा। अर्निंग में आप वैल्यू पुट करेंगे 2,24,000 2,24,000 मल्टीप्लाई करेंगे रेट से। और इस रेट को कैसे पुट करेंगे, यहाँ 5% है और आपको हमने फिजिकल क्लास में क्या बताया था कि आपने परसेंट की साइन हटानी है और परसेंट हटेगा तो नीचे डिवाइड में क्या आएगा 100। ठीक है, 5% का मतलब है 5/100, 5/100। यहाँ के 2 zeros आप इस 2 0 से कैंसिल आउट करेंगे, डिनोमिनेटर आपके पास 1 रह जाएगा। 5 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आंसर आएगा, नाउ यू विल गेट 11200 यूनिट 10 100,000 10,000 इट्स मीन दैट इज 11,200 रुपीज। दिस इज योर आंसर। अच्छा, ये वर्ड प्रॉब्लम है तो उसका आंसर आप वर्डिंग में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे मिस्टर सलमान पे द अमाउंट ऑफ उशर इज 11,200 रुपीज। ठीक है, या सिंपली यूँ लिखते हैं द अमाउंट ऑफ उशर, द अमाउंट ऑफ उशर इज 11,200 रुपीज। ठीक है, ये आपका आंसर है। Now student, this is the question number 5 of exercise 7.4. The question is Haris sold mangoes for rupees 66,000 and paid 10% as usher. Find the amount of usher. सिमिलर है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया ये क्वेश्चन बिल्कुल उसके सिमिलर है। आपने क्या फाइंड करना है बेटा, अमाउंट ऑफ उशर फाइंड करना है। अमाउंट ऑफ उशर के लिए आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उशर इज इक्वल्स टू अर्निंग मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट आपको गिवन है, इस रेट से आप बता सकते हैं कि ये जो हारिस ने मैंगो सोल्ड किए हैं वो मैंगोस की इरिगेशन कैसे हुई है, आर्टिफिशियल हुई है या फिर नेचुरल रिसोर्स पे हुई है। तो 10% है, 10% ज़्यादा है। तो ज़्यादा क्यों ये ज़कात देगा, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज पे इसने अपनी इरिगेशन की है। खैर ये बताना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपके एज MCQs के लिए मैं आपके बता रही थी कि 10% नेचुरल रिसोर्स और 5% आर्टिफिशियल रिसोर्स। तो हारिस का रेट कितना है उशर का 10%, और ये जो अमाउंट है ये क्या है, अर्निंग है उसकी। इसने क्या सोल्ड किए हैं, मैंगो सोल्ड किए हैं, तो उसकी अर्निंग कितनी आई 66,000 और आपने फाइंड करना है उशर। डाटा बिल्कुल सिमिलर बनेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आपने बनाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द अर्निंग इज इक्वल्स टू 66,000 रेट, उशर रेट लिख लेंगे बेटा ज़्यादा बेहतर है। उशर रेट इक्वल्स टू 10% एंड नेक्स्ट अमाउंट ऑफ उशर हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे आप, उशर इज इक्वल्स टू अर्निंग मल्टीप्लाई बाय रेट, और आपने अर्निंग की जगह लिख देना है 66,000 मल्टीप्लाई बाय, और रेट आपके पास है 10%। अगेन परसेंट की साइन हटेगी, आपके पास डिवाइड में क्या आएगा 100। 1 0 हम 10 से कैंसिल करेंगे और 1 0 हम यहाँ 66,000 के 0 से कैंसिल करेंगे। और अब देखें आपकी कैलकुलेशन इतनी आसान है, यहाँ पर सिर्फ रह गया 1 और 1 को जब आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा 6,000, बल्कि 6,000 ये 600 आ जाएगा। ठीक है, 6,600 रुपीज़, और ये क्या आया आपके पास उशर आया। तो इसका आंसर वर्डिंग में कैसे लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ उशर फाइंड करनी थी, आप लिखेंगे द अमाउंट ऑफ उशर इज
The share is 6,600 rupees. Okay. I hope you got it. Now students, your homework of today's class is do whole lecture in copy. पूरा लेक्चर जिसमें हमने यहाँ 2 क्वेश्चंस किए थे और एक हमने डेफिनेशन की थी, वो आप सब कॉपी में राइट करेंगे. डू क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1 है और उस क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ क्या है, एमसीक्यूज है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे. पूरा चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया है. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट नेम इज लीनियर इक्वेशन. अल्लाह हाफिज.